मैक्लोडगंज के प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा यहाँ का फेमस कालचक्र बुद्धा टेम्पल। उसके बाद में आपने देखी यहाँ की प्रसिद्ध कांगड़ा शैली में बनी हुई पेंटिंग्स। साथ ही आपने देखे तिबेटियन कोऑपरेटिव शॉप के अंदर एक से बढ़कर एक आइटम जिनसे आप सजा सकते हैं अपने घर को। अब देखिए आगे। तो जोगीवाड़ा रोड जो है वो भी यहाँ आके मिल जाती है आगे। ये रास्ता है इस तरफ जाने के लिए और वो रास्ता है यूं वापस जाने के लिए, और इस तरफ टर्न ले रही है टेम्पल रोड। रात के समय यहाँ पर टूरिस्ट ही टूरिस्ट होते हैं। ये देखिए वहाँ पे है जोगीवाड़ा रोड। ये देखिए रंग बिरंगे चश्मे भी हैं यहाँ, जैसे हर टूरिस्ट प्लेस पे होते हैं। फिलहाल कोरोना की वजह से ये कैफ़ेज़ जो हैं अभी खाली हैं। वैसे तो यहाँ पर आप अगर इटालियन डिशेस खाना चाहे तो वो भी आपको मिलेगी, जैपनीज़ डिशेस भी मिलेगी और बेल्जियन डिशेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कोरियन डिशेस भी मिलेगी। लेकिन जो लोग पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा वो है तिबेटियन फूड, तिब्बती खाना वो पसंद करते हैं। और साथ ही हमारा जो देसी खाना है वो भी यहाँ पर मिलता है। तो आज हम कुछ ट्राई करना चाहेंगे। अभी घूमते घूमते यहाँ पे होता है एक थुक्पा जो सूपी होता है थोड़ा, तो उसको ट्राई करने का मन है क्योंकि ट्राई किए हुए मुझे 5 साल हो चुके हैं, वो टेस्ट मैं थोड़ा भूल चुका हूँ। ये देखिए यहाँ भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, ज्वेलरी भी है, प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स वाली, और भांति भांति के ये स्टोन्स जो आप राशि के हिसाब से धारण कर सकते हैं और वैसे भी पहन सकते हैं आप। और चलते चलते हम आ पहुंचे हैं हमारे होटल तक। तो होटल रूम भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। फिलहाल तो समय है कुछ खाने का क्योंकि अभी भूख लग रही है। इरादा है अभी इस थुक्का का। चलिए तो लीजिए, तैयार हो रहा है थुक्का। डाले जा रहे हैं नूडल्स। तो इसमें आपने और क्या क्या डाला है? कैप्सिकम वगैरह सब कुछ आएगा भैया। और मसालों में कुछ खास? मसालों में भैया इसमें जस्ट नमक ही होता है, बाकी कुछ नहीं। चुके हैं 2 बोल। बस ये अब टेबल पे पहुंचेंगे और हम इसका लुत्फ उठाएंगे। तो लीजिए, हो गया है तैयार थुक्का और आ चुका है हमारे सामने। अब उठाते हैं इसका आनंद। तो इसको ध्यान से खाना होगा क्योंकि काफी गर्म है, और एक बार अगर जीभ जल गई तो फिर 2-3 दिन का कोर्स हो जाता है, आप कुछ नहीं खा पाते हैं। अच्छा है, सर्दी के अंदर इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। और इसे स्पाइसी बनाने के लिए है ये चटनी। ये देखिए, हाँ गोविंद, गर्मा गर्म है बिल्कुल सर्दी के अंदर। एक स्पून अंदर जाते ही गर्मी बाहर आ गई एकदम से ही, जैसे कि आप देख ही रहे हैं धुआं निकल रहा है इसके अंदर से। और ज्यादा स्पाइसी बना लिया तो तेरे अंदर से धुआं निकलेगा है। बिल्कुल भैया, खाते हैं अभी। चलिए खाते हैं इसे। थुप्पा खा के अब चलते हैं आगे टेम्पल की तरफ। और यहाँ इन शॉप्स पर कुछ ज्यादा अच्छी शॉल्स हैं। इस तरफ हैं ये छोटी छोटी शॉप्स। टेम्पल रोड के दोनों तरफ ही हैं ऐसी शॉप्स।
तो ये मेडिटेशन बोल जो हैं अलग अलग साइज के हैं, जिसको जैसा चाहिए वैसा ले सकता है। और यहाँ पे ये मंजीरे भी दिखाई दिए हैं, जैसे कि हमारे मंदिरों में हम देखते हैं कीर्तन करने के लिए होते हैं, लेकिन आप इनके ऊपर देख सकते हैं जो तिब्बती मंत्र हैं वो भी हैं। सवेरे सवेरे मार्केट का नज़ारा ऐसा ही होता है। और ऐसे बूट्स भी ले सकते हैं आप यहाँ, ये देखिए। यहाँ पे है लेटे हुए बुद्धा, भगवान बुद्ध शयन मुद्रा में। यहाँ बोधि वृक्ष के नीचे विराजमान महात्मा बुद्ध। साइकिल वाला जो ये है, खूंटियां बड़ी ही प्यारी है ये। यहाँ पे है हमारा रेगिस्तान का जहाज ऊंट। ऐसी हैं यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स। ये देखिए, ये जो ऊनी टोपियां हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म हैं। ये है हिमाचली टोपी। और ये रग्स देखिए आप, डिफरेंट वर्क की यहाँ पे शॉल्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि ये सिल्क प्रिंट वाली है, ये कानी वर्क है, ये वाला जो आप देख रहे हैं येलो वाला, और वो है याक वूल, बेहद गर्म। ट्रैकिंग से रिलेटेड सामान भी आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ ढलान है, नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। ये हेम्प के बने हुए बैग्स हैं, बैकपैक्स। छोटे बच्चों के लिए। बस वहाँ थोड़ा सा आगे और जाना है और वहीं पर है दलाई लामा का टेम्पल। काफ़ी संख्या में यहाँ पर तिब्बती लोग निवास करते हैं और साथ ही जो स्थानीय निवासी हैं हिमाचल के वो भी हैं। तो भारतीय संस्कृति और तिब्बती संस्कृति का एक जो कहते हैं ना कि संगम यहाँ देखने को मिलता है। टेम्पल रोड पर ही स्थित है ये मैक्लोडगंज की HDFC बैंक की ब्रांच। ऐसे होटल्स भी हैं यहाँ पर, बात है सिर्फ आपके बजट की। और अभी आपको दिखाता हूँ वहाँ पर क्या खास चीज़ बन रही है। टेम्पल रोड पर ही हो रहा है मैक्लोडगंज से धर्मशाला तक के रोपवे का निर्माण। रोपवे स्टार्ट नहीं हुआ, इसकी टेस्टिंग हो रही है सिर्फ। ये देखिए, और यहाँ से फिर जा सकेंगे आप सीधे धर्मशाला तक। कार्य प्रगति पर है। ये देखिए, इससे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे दलाई लामा टेम्पल। और आप देख सकते हैं ये वन वे है, गाड़ियां सिर्फ इस तरफ से ही नीचे की ओर जा रही हैं, ऊपर कोई नहीं आ रहा है। रोपवे से हम जब थोड़ा नीचे आते हैं तो दलाई लामा टेम्पल से पहले ही है ये एक कार पार्किंग, जहां पे आप अपने व्हीकल्स को कर सकते हैं पार्क। पेड पार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा आप। और यहाँ से दिखता है खूबसूरत नज़ारा नीचे वैली का, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, और सामने है वहाँ केबल कार, लेकिन अभी है वो बेकार, क्योंकि रोपवे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। बस इसका टेस्टिंग फेज जो है वह चल रहा है। ये जो केबल कार्स है हमें यहाँ आती जाती दिखाई देती है। मन तो करता है कि हम भी इसमें हो जाएं सवार, लेकिन जब ये प्रॉपर्ली शुरू हो जाएगा तभी हमें यहाँ इसमें बैठने का मौका मिलेगा। और
अगर आप लगी रहे, आप जिस समय आए, अगर ये स्टार्ट हो गया तो आप इसमें सवारी कर पाएंगे और पहुंच जाएंगे मैक्लोडगंज से धर्मशाला सीधे इसी से। आपका समय भी बचेगा और आपको जो नज़ारे देखने को मिलेंगे वो बहुत ही खूबसूरत होंगे। यहाँ पे है पार्किंग का पर्याप्त स्पेस, ये देखिए। लेकिन मैं यही कहूँगा, पहले आओ पहले पाओ वाला जो नियम है वही लागू होगा यहाँ पर भी, क्योंकि लोग ही इतने आते हैं। दिल्ली से ज़्यादा दूरी ना होने से, पंजाब से ज़्यादा दूरी ना होने से वहाँ के जो लोग हैं छुट्टियाँ मनाने जब मन करता है तब यहाँ पहुँच जाते हैं। तो दूर से आने वाले अगर आप हैं तो आप थोड़ा सा इन सब व्यवस्थाओं की पहले से जानकारी ले लीजिएगा। उचित स्थान पर ही अपना वाहन पार्क कीजिएगा, गलत जगह करेंगे तो फिर चालान कट जाएगा आपका। ये देखिए ट्रायल रन वाली जो केबल कार है जा रही हैं, एक आ रही है एक जा रही है, रेगुलर ये चल रही है। और वो है स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ मैक्लोडगंज से। और यहाँ पार्किंग से आप देख सकते हैं वैली का व्यू, और सामने आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है। और ये आ गई एक और केबल कार। जल्दी कर पाएंगे हम सब इसमें सफ़र, जा सकेंगे इससे धर्मशाला तक। अभी हो रहा है ट्रायल रन, ये देखिए खाली है ये। और यूं ऊंचाई पर बसा हुआ है मैक्लोडगंज, ये देखिए आप। रंग बिरंगे घर, और उस तरफ है दलाई लामा का घर। इस तरफ जो है निर्माण कार्य प्रगति पर। आप देखिए पहाड़ों पर इस तरीके से ही निर्माण किया जाता है। जितना ही हमें वहाँ पर दिखाई देगा ज़मीन के ऊपर, उससे ज़्यादा होगा ये उससे नीचे। देखिए जब हम जाते हैं भागसुनाग टेम्पल की तरफ या फिर भागसुनाग वाटरफॉल की तरफ, तो वहाँ से भी हमें शानदार नज़ारा दिखाई देता है। और बाकी आप जब पहुँच जाते हैं नड्डी गांव, तो नड्डी गांव से तो नज़ारा बहुत ही शानदार होगा। तो यहाँ से नज़ारे देख लिए हैं, अब हम चलते हैं दलाई लामा टेम्पल की तरफ, जो है बस अब कुछ ही मीटर्स की दूरी पर। लीजिए बस पहुँच ही गए हैं दलाई लामा टेम्पल। अब देखते हैं यहाँ पे एंट्री है कि नहीं। तो देखिए ये है थेंग चेंग चोलिंग बुद्ध विहार, और बंद है इसका द्वार। जी हाँ, लिखा हुआ है प्रवेश निषेध। वही हुआ जिसका मुझे डर था। जी हाँ, प्रवेश निषेध है और लगभग 2 साल से यह बंद है बिकॉज ऑफ कोरोना। अब जब तक जारी रहेगा ये कोरोना का रोना धोना, हमें ऐसे ही बैरंग लिफाफे जैसे लौटना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ से बाहर का नज़ारा तो दिखा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से बना हुआ है ये द्वार। और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ से आगे एंट्री लेके गए थे दलाई लामा टेम्पल के अंदर, और वहाँ पर भी बहुत सारे मणि चक्र थे, मणि वक्र थे, जिन्हें घुमाया था मैंने उस वक्त भी। और दलाई लामा का जो घर है उसके अंदर किसी की एंट्री नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं मेडिटेशन सेंटर जो है वहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बाकी महात्मा बुद्ध की बहुत ही बढ़िया जो है प्रतिमा है, शाक्य मुनि की प्रतिमा है, और गुरु रिनपोचे शायद जिन्हें कहा जाता है उनकी भी प्रतिमा है। अब मैं उनके नाम एग्जैक्टली याद नहीं रख पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन बहुत अच्छा फील हुआ था मुझे, काफ़ी खुला खुला है। और पीछे से जो नज़ारा दिखता है, जैसे हम इस एरिया से पीछे की तरफ जाएंगे वहाँ पर, तो बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है। और रोपवे के बिल्कुल पास में है, आप ये ध्यान रखिएगा। टेम्पल रोड जो सीधी आती है मेन स्क्वायर से, यहाँ तक आपको लेके आएगी। बस थोड़ा बहुत जो ऐसे मोड़ है वहाँ पर आपको मुड़ना होगा, और आसपास जो दुकानें हैं वो देख के आप खुश हो ही जाएंगे। यहाँ पे तिब्बती कल्चर की जो है जानकारी आपको काफ़ी कुछ मिलती है, और साथ ही यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। जो बौद्धिस्ट मोंक तैयार होते हैं उन्हें तंत्र साधना है वह सिखाई जाती है, उसी के लिए यह बहुत प्रसिद्ध है। और जो तंत्र साधना है उसका प्रयोग जो है लोगों की भलाई के लिए ही किया जाता है, उसका कोई बुरे कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ का कैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं। चाकू से आप फल भी काट सकते हैं और किसी को मार भी सकते हैं। तो सारा गेम है सोच का। ये टिबेटन थाली है। हाँ जी, टिबेटन थाली, तिब्बती रोटी है ये। देखिए तो इसमें अलग अलग फ्लेवर का है, ये कैसे है? ये मीठा है, नमकीन है। अच्छा, मीठा भी है और नमकीन भी है। हाँ, ये बड़ा वाला है ना, ये छोटा है। तो इसको कैसे खाते हैं? चटनी के साथ में, किसके साथ में? सब्जी का साथ खाओ ठीक है, चाय का साथ खाओ ठीक है। आप कैसे देते हैं इसको? सिर्फ यहाँ से लेके जाएं घर पे खाएं ऐसा है, या आप इसको किसी चीज के साथ में देते हैं? ये घर के लिए जाए खाने। घर के लिए ही है।
तो ये जो अभी टेम्पल है दलाई लामा टेम्पल, ये कितने टाइम से बंद है? पहले कोविड-19 से इसका बंद है, अभी 2 साल से हो गया ना। अभी खुलने के आसार हैं? कोरोना जाएगा तो ही खुलेगा। हाँ जी। ओके। और यहाँ पे सिस्टर के पास में क्या है, ये अचार? ये लाफिन है, लाफिन। लाफेनी। तो इसको किससे बनाते हैं? ये मैदा को बनाया ना, मैदा से ही बनाते हैं आप? बहुत टेस्टी है। तो ये पर्सनल आपके खाने के लिए है, हमारे लिए भी है? हाँ, एक टेस्ट करो, बहुत अच्छा है। हाँ जी। एक खा लो भी और एक खाने का। चलिए आपको बाहर से ही दिखाता हूँ जितना पॉसिबल है टेम्पल। ये देखिए, वैसे इस टेम्पल के चारों ओर परिक्रमा का मार्ग बना हुआ है। यहाँ से ये आने वाला मार्ग है। अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। परिक्रमा के लिए मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, लेकिन ये सिर्फ आपको इस तरफ से व्यू दिखाने के लिए आया हूँ, क्योंकि परिक्रमा जो है बहुत लंबी है। तो देखिए, ये दलाई लामा टेम्पल जो आपने अभी देखा था पार्किंग से, अब यहाँ से आपको दिखाते हैं पार्किंग का नज़ारा। और आप वहाँ देख सकते हैं पीछे रोपवे। ये देखिए, वहाँ से स्टार्ट होगी केबल कार और आपको नीचे लेके जाएगी धर्मशाला तक। टेम्पल कार पार्किंग भी है यहाँ पर छोटी सी। वो जो आप ऊपर पेड़ देख रहे हैं, उतनी ऊंचाई तक आप वहां तक जा सकते हैं। पेड़ के ऊपर नहीं, मतलब पेड़ के नीचे। तो कोरोना की वजह से गोविंद के साथ में लोचा हो गया है। कोरोना ने धोखा दे दिया है। टेम्पल जो है क्लोज्ड है। थोड़ा सा दुखी है ना, किस्मत पे थोड़ा सा तरस आ रहा है। कोई बात नहीं, आगे मौका मिलेगा। अभी तो जिंदगी बाकी है, बार बार आएंगे। और मैकलोडगंज ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक बार आके चले जाएं, वापस ना आए, ऐसा नहीं है। आपका मन करे आप दोबारा भी आ सकते हैं। और खास तौर पे एक बार आप आ सकते हैं गर्मियों के मौसम में, और दूसरी बार आप आ सकते हैं सर्दियों के मौसम में। तो आपको हर तरीके का मौसम जो है उसका लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। तो अब वक्त है थोड़ी सी शॉपिंग का। माता श्री के लिए कुछ लेके जाया जाए, तो देखते हैं क्या लिया जाता है। वैसे मम्मी ने कहा था एक शॉल लाने के लिए, तो मैं शॉल लूंगा सबसे पहले। वापस चलते हैं मार्केट की तरफ और अब हमें करनी होगी थोड़ी सी चढ़ाई। ये देखिए, लोग आ रहे हैं दलाई लामा टेम्पल देखने के लिए और हमारे जैसे बैरंग लिफाफे जैसे वापस लौटेंगे। तो चलिए अब जरा चलते हैं इस शॉप के अंदर और देखते हैं माता श्री के लिए एक बढ़िया सी शॉल। और यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है अभी, तो देखते हैं इसका कितना फायदा मिलता है। आ गए हैं हम अंदर। ये देखिए आप, यहाँ है हमारा शॉल का खजाना। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे रंग बिरंगे और स्टॉल्स भी हैं। ये देखिए, यहाँ पे है ये पश्मीना शॉल। तो माता श्री के लिए जो मैंने शॉल पसंद किया है वो है ये वाला। ये देखिए, एक और स्टॉल लेके जाऊंगा मम्मी के लिए, और एक जो स्टॉल होगा बनी बॉय की मम्मी के लिए हमारे, वो है इस तरफ। एक ये वाला है, और ये वुलन है, काफी गर्म रहता है ये बहुत अच्छा है। और एक ये है मल्टी कलर जो आ गए, संडे मंडे। हाँ जी, संडे मंडे बोलते हैं इसे, क्योंकि इसे पलट के भी यूज किया जा सकता है। ये देखिए, इस तरफ से है ये वाला। तो उम्मीद करता हूं मेरी माताश्री और बनी बॉय की माताश्री दोनों ही खुश हो जाएंगे मेरे द्वारा की गई शॉपिंग से। बाकी आगे किस्मत है, डांट पड़ती है या मम्मी का मिलता है प्यार, ये देखेंगे जब हम घर पहुंचेंगे मेरे यार। चलिए अब करते हैं होटल में थोड़ा सा विश्राम। छोटे छोटे मॉन्क्स। चलिए अब चलते हैं जोगीवाड़ा रोड की तरफ।
और यहाँ पर आप दिल्ली के लिए बस की बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हैं हमारे अंकल, कटोच अंकल, और इनके पास ही हम वापसी की बुकिंग करेंगे। हेलो अंकल, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है, आप सुनाइएगा। बस मज़ा ले रहे हैं आपके मैक्लोडगंज का। आप तो काफी दिन हो गए आपको। हाँ जी, हाँ जी। आपने काफी कुछ घूम लिया, जो कुछ ऐसी साइटें भी घूम ली जो बिल्कुल ही कम लोग घूम पाते हैं, जैसे कि मसरूर टेम्पल है, कांगड़ा फोर्ट है, जिसके साथ है यहाँ की हिस्ट्री रही है, तरीकत की रही है। और अंकल भी आपने इवन क्रिकेट स्टेडियम और बार मेमोरियल भी आपने देख लिया। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ के जो हिमाचल जो है या कांगड़ा और हमीरपुर जो है स्पेशली वीरभूमि रही है, तो वो भी आपने कवर किया है आपने, तो अच्छी बात है। नहीं तो क्रिकेट स्टेडियम या दूसरी चीजें तो देखने कई लोग आते हैं, पर इन चीजों को भी, जो फोर्ट है, मसरूर टेम्पल है, क्योंकि मसरूर टेम्पल एक बहुत ही अच्छा मंदिर है जो एक ही चट्टान को काट के, चट्टान को या पत्थर को काट के बनाया गया है, और उन दिनों में बनाया गया है जब औजार बहुत कम होते थे, तो बहुत ही अच्छा है। और कांगड़ा फोर्ट तो बहुत ही मशहूर नॉर्थ इंडिया का एक रहा है, जो त्रिगत कटोच वंशज थे, उन्हीं का राज्य रहा है। तो अंकल आपका सरनेम क्या है? मैं भी मेरे को बहुत खुशी है कि हम उसी कटोच वंश से ही आगे। हाँ जी, मैं यही बताना चाहता था आप सबको कि अंकल भी जो है कटोच वंश है, उसी से संबंध रखते हैं। पीछे भी उसी का फोटो लगा हुआ है, ये कटोच कांगड़ा फोर्ट का ही है। और ये कांगड़ा फोर्ट जो है, आप कांगड़ा फोर्ट ब्लॉग के अंदर देखेंगे पूरा। हम तो यहाँ बुकिंग करवा लेंगे हमारी दिल्ली तक की यात्रा की, लेकिन कुछ और लोग जो अगर बुकिंग करवाना चाहे तो उसके लिए आपका कोई कांटेक्ट नंबर होगा, वो दिखाएंगे आप ज़रा। तो ये है अंकल का कार्ड यहाँ पर, और ये जो जोगीवाड़ा रोड है उसी के ऊपर है, स्टेट बैंक के साथ में, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब आपकी सुविधा के लिए है। ये हम लोग धर्मशाला से दिल्ली के लिए ही वोल्वो बसेस नहीं करते हैं, दिल्ली से भी बुकिंग किसी को हिमाचल के लिए चाहिए। हिमाचल ट्रैवल का मतलब ये है कि सभी डेस्टिनेशन के लिए आपको दिल्ली से शिमला है, दिल्ली से कुल्लू मनाली जाना है, दिल्ली से धर्मशाला के लिए आना है, वो बुकिंग आप वो दिल्ली बैठे बैठे हमारे फोन पे ही आप बात करेंगे तो मिल जाएगी सारी डिलक्स बसेस भी हैं और वोल्वो सेमी स्लीपर है। हिमाचल में स्लीपर बसेस वैन है, इसलिए नहीं चलती हैं। तो उसके साथ साथ हिमाचल डिपार्टमेंट जो है, जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन HRTC, वो भी अपनी डिलक्स बसेस, वोल्वो बसेस और नॉर्मल बसेस भी चलाती है। तो ये था आपकी जानकारी के लिए कि अंकल ने जैसे बताया कि अगर आप दिल्ली से भी बुकिंग कराना चाहते हैं यहाँ की, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मर्जी है आपकी, मैंने तो आपकी सुविधा के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया जरा वो इन्फॉर्मेशन तो दीजिए, तो आज दे दी है। तो ये देखिए, अब हम बढ़ रहे हैं जो भागसुनाग की तरफ रोड जाती है उस तरफ। जोगीवाड़ा से हम फिर से आ गए यहाँ के मेन स्क्वायर पर, और इस तरफ है भागसुनाग टेम्पल। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ खाना खाने के लिए, लंच के लिए एक बढ़िया सी जगह जो है यहीं पर। ये रास्ता तो जाएगा भागसुनाग, और ये जो रास्ता है धर्मकोट वाला, इसके ऊपर आप जैसे ही थोड़ा सा चढ़ते हैं तो आप पहुंच जाएंगे हमारी फेवरेट जगह, जहां पर हमें हमारा देसी खाना मिल जाता है बहुत बढ़िया। ये वैष्णो पंजाबी ढाबा जो है, ये देखिए, ये जो आप स्पेशल सब्जी देख रहे हैं इसे बोलते हैं बॉक चॉय। ये मैंने यहीं पर देखी है। स्ट्रॉबेरी मशरूम, ये देखिए, आ गए हम पंजाबी ढाबे में। और ऐसा है ये, और ये हमारे भाई खिलाते हैं हमको बढ़िया बढ़िया हमारी पसंद का खाना। वैसे सब अच्छा बनाया था इन्होंने। तो यहाँ पर आके हमने ऑर्डर कर दिए हैं
आलू प्याज पराठा और गोभी पराठा। जब तक वो बन के आते हैं तब तक मैंने सोचा क्यों ना हमारा जो वर्ड गेम सेगमेंट होता है उसे कर लिया जाए। तो आज यहाँ मैक्लोडगंज के अंदर जो शब्द मेरे मस्तिष्क में आ रहा है वह है जन्म, और इस शब्द से आपके लिए जो सॉन्ग है वो है ये। रह जाएंगी ये निशानियां, रहे ना रहे हम, आजिले एक पल में 100 जन्म, आजिले एक पल में 100 जन्म। यूं तो ये गाना मेरा फेवरेट है दोस्तों, लेकिन ये जो सुर होते हैं ये साथ नहीं देते हैं। अभी सर्दी की वजह से जो थोड़ा सा है नाक बंद सी हो गई है, लेकिन फिर भी सॉन्ग तो गाना था आपके लिए तो मैंने गा दिया है। तो इस बार का वर्ड है जन्म, और आपकी पसंद का गाना जिसके अंदर हो वर्ड जन्म आपको है मुझ तक पहुंचाना। गाना जो है जन्म वर्ड से शुरू हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बस आपके उस गाने की लाइन के अंदर जन्म वर्ड होना चाहिए। वैसे हम चाहे कितने भी जन्म ले लें, ये हमारी जो धरती मैया है इसके ऊपर इतनी खूबसूरत जगह हैं कि हमारा ये जो एक जन्म है यह कम पड़ जाता है। बार बार जन्म ले तब जाके हम देख पाएंगे ये पूरी धरती। फिलहाल हम देखेंगे हमारा आलू पराठा जो आने वाला है। तो लीजिए, पहले आ गया है गोभी पराठा, इसके बाद में आएगा आलू प्याज पराठा। उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। तो गोविंद जरा दही के अंदर भी कुछ डाल दिया जाए। तो दोस्तों अब इंतजार नहीं होगा मुझसे, बाकी बातें होगी ये इस पराठे के सेवन के बाद में। पहले गोभी पराठा, इसके बाद में आलू प्याज पराठा, ठीक है? बस अब इतनी ही बात। चलिए चलते हैं बाहर, खा लिए हैं पराठे, मजा आ गया। भागसुनाग वाटरफॉल आप देखेंगे एक अलग ब्लॉक के अंदर, और इधर से ऊपर धर्मकोट जाने का रास्ता है ही। किसी की शादी के लिए तैयार होके आई है ये गाड़ी, आप देख सकते हैं सामने। और यहाँ पे ऐसे जाम लगता ही रहता है बिकॉज रोड्स जो हैं वो ज़्यादा चौड़ी नहीं है। ये देखिए, तो देखिए दिलवाले दुल्हनिया लेके जा रहे हैं। अगर आप भी नहीं लेके हैं तो लेके आ जाइए, मुझे एडवाइस मत दीजिएगा, मैं भी राइट टाइम पे कर लूंगा ये काम। तो लीजिए, आ गए हैं हम एक बार होटल पर और करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम, फिर बाद में शाम को निकलते हैं वापस से मैक्लोडगंज घूमने के लिए। ये है हमारा लक्ष्मी हॉलीडेज के यहाँ पर होटल। अगर आते हैं लक्ष्मी हॉलीडेज के इस होटल में तो आपको मिलेंगे हमारे हितेश भाई। तो ये आपको बस बुकिंग भी करवा देंगे, और साथ में जो है ना, अगर आपको चाहिए बाइक ऑन रेंट तो वो भी दिलवा देंगे। क्यों? तो चलिए चलते हैं हमारे रूम के अंदर। और यहाँ पर होटल जितना आपको ऊपर दिखाई देते हैं उससे ज्यादा नीचे होते हैं। आ गए हम नीचे वाले दूसरे माले पर। ये है हमारा रूम 203। और ये देखिए, ये है हमारा रूम, और इस जगह से दिखाई देता है बहुत ही खूबसूरत व्यू। जी हाँ, देखिए आगे अभी बादल छा गए हैं, अदरवाइज नीचे वाले गांव भी दिखाई देते। और इस तरफ का नज़ारा है ऐसा। सामान हमने यहां अंदर रख ही दिया है, और इस तरफ आपको दिखा देता हूं लघु शंका निवृत्त केंद्र, दीर्घ शंका निवृत्त केंद्र कैसा है। ये देखिए, ऐसा है। गीजर है, गरम गरम पानी यहाँ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि होता है 4 दूनी 8। और अगर हम नहा लिए ठंडे पानी से इस मौसम के अंदर दिसंबर की सर्दी में तो लग जाएगी हमारी वाट। तो वैसा हम नहीं करेंगे, गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो गोविंद ने भी मामी जी के लिए शॉपिंग कर ली है मैंने भी कर ली। तो अब घर पे एंट्री हमारी अच्छी होनी चाहिए। क्यों? हाँ, नहीं तो घुसने नहीं देंगे घर पे अगर सामान नहीं लेके गए तो। लेकिन कैसा रहा अभी तक का जो है सफर? बहुत ही अच्छा रहा। सुबह जैसे मॉर्निंग में थोड़ी बहुत ठंड थी, अब थोड़ी बहुत धूप आ चुकी है। जैसे कि आपको व्यू दिखाया भैया ने कैसा था बाहर का धूप का। तो शॉपिंग भी हो गई, घुमाई भी थोड़ी बहुत कर ली। दलाई लामा टेम्पल जो है आपको नहीं दिखा पाया, उस बात का मुझे अफसोस है, लेकिन ये मेरे कंट्रोल से बाहर की बात है। फिलहाल जो मेरे कंट्रोल में है वो है आराम करना, और मैं बस थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं। उसके बाद में आपको शाम को लेके चलूंगा बाहर और दिखाऊंगा नाइट व्यू कैसा रहता है यहाँ मैक्लोडगंज का।
वैसे मैक्लोडगंज के जो आसपास के जो एरियाज हैं, घूमने वाले जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनके मैंने सेपरेट व्लॉग्स बनाए हैं। चाहता तो उन सबको भी इसी ब्लॉग के अंदर इंक्लूड कर देता, लेकिन व्लॉग हो जाता बहुत ही लंबा, क्योंकि मुझे ऐसे टुकड़ों के अंदर छोटी छोटी चीजें दिखाना पसंद नहीं है, डिटेल में बताना होता है। और अगर सभी को डिटेल में बताता तो आपका अच्छा खासा समय उसमें चला जाता। तो इसलिए बेटर था कि इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया है। अब चलेंगे थोड़ा सा आराम करने के बाद में बाहर।